हाय। आज आपके सामने सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी पे फिर से एक अलग तरह का न्यूमेरिकल दे रहे हैं, जिसे आपको ये देखना है कि किस तरह का या किस किस वैरायटी का न्यूमेरिकल होते हैं और किस किस न्यूमेरिकल हो सकता है या किस तरह का न्यूमेरिकल होगा। आपके पास सबसे पहले तो आप इस चैनल से जुड़े रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब करें और इसके आगे न्यूमेरिकल को देखें। इस न्यूमेरिकल में कह रहा है कि A1, A2, A3 और AN मेरा AP में हो, जिसका कॉमन डिफरेंस D हो। ठीक है, तो चूंकि दिया हुआ है कि A1, A2, A3 और ये AN मेरा AP में हो, तो क्लियर कट है जिसका कॉमन डिफरेंस D दिया हुआ हो, तो A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और ये कह सकते हैं AN माइनस AN माइनस 1 इज इक्वल टू D कह सकते हैं। और ये निकालना है दिस वैल्यू, सम ऑफ दिस sin D इंटू कॉसेक A1 इंटू कॉसेक A2। हम यहाँ पे मान लेते हैं T1 यानी पहला टर्म इतना इंटू इतना, पहला टर्म ये रहा होगा sin D इंटू कॉसेक A1 इंटू कॉसेक A2। तो इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं sin D और ये cosec A1 बराबर ये नीचे चला जाएगा तो ये इतना और ये इतना, ये वैल्यू होगा। और ये चूंकि A1 और A2 के रिस्पेक्ट में दे रहे हैं तो D के जगह पे हम कह सकते हैं A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाई sin A1 इंटू sin A2, sin A1 इंटू sin A2। तो इसे हम देखते हैं। अब ये sin A माइनस B का फॉर्मूला होता है sin A इंटू कॉस B माइनस कॉस A इंटू sin B। तो हम इसे देख लेते हैं sin A2 इंटू कॉस A1 माइनस कॉस A2 इंटू sin A1 और नीचे ये आपका है sin A1 इंटू sin A2 यानी T1 माने पहला टर्म। अब इससे इसमें डिवाइड करेंगे और इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो sin A2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा cos A1 अब बटा sin A1 माइनस और इसमें देखेंगे cos A2 और ये sin A1 और sin A1 कैंसिल होगा तो हो जाएगा cos A2 अब बटा sin A2। इसका मतलब क्लियर है T1 यानी पहला cot A1 माइनस cot A2। सिमिलरली उसी प्रकार हम लेके चले जाएंगे, सिमिलरली T2 बराबर यहाँ पे हो जाएगा cot A2 माइनस cot A3। इसी तरह T3 बराबर होगा cot A3 और cot A4। यानी आगे चलेंगे इसी तरह लास्ट की बात करते हैं तो ये हो जाएगा cot AN माइनस 1 और cot लास्ट टर्म होगा AN। इसको हम ऐड करेंगे, जोड़ देते हैं तो ये यहाँ से कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा और ये कैंसिल हो जाएगा। यानी सम ऑफ सीरीज जो आएगा यहाँ पे मेरा, यानी आपका जो वैल्यू निकालना है सिमिलरली उसी तरह T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट डॉट AN। तो ये मेरा जो वैल्यू निकला cot A1 माइनस cot AN। यानी कहने का मतलब हो गया कि A1 A2 A3 AN AP में था विथ कॉमन डिफरेंस D था, तो सम ऑफ दिस सीरीज इज इक्वल टू cot A1 माइनस cot AN। देखते हैं इसके बाद एक अलग न्यूमेरिकल फिर से लेकर हम आते हैं और आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। पहले तो चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना भूले नहीं। अब आपके पास जो न्यूमेरिकल है कह रहा है कि पहला टर्म दूसरा टर्म और डॉट डॉट AN आपके पास AP में हो, यानी A1 A2 A3 डॉट डॉट AN मेरा AP में है, जहाँ पे AI is greater than 0 for all I, then prove that
1 बटा अंडर रूट A1 प्लस अंडर रूट A2 प्लस 1 बटा अंडर रूट A2 प्लस अंडर रूट A3 डॉट 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 प्लस 1 बटा अंडर रूट n माइनस 1 प्लस अंडर रूट A इज इक्वल टू n माइनस 1 बटा अंडर रूट A1 प्लस अंडर रूट AN। ये प्रूफ करना है, तो हम मान लेते हैं कि ये मेरा पहला टर्म रहा होगा T1, रहा होगा ही नहीं, ये है पहला टर्म, हम इसको मान लिए A1 प्लस अंडर रूट A2 और इसको हम रेशनलाइज कर दिए, यानी कंजुगेट करके गुना कर दिए। ये A1 प्लस है तो माइनस और ये अंडर रूट A1 माइनस A2, इसका मतलब ये हो जाएगा अंडर रूट A1 माइनस अंडर रूट A2 अब बटा A प्लस B इंटू A माइनस B, तो ये हो जाएगा A1 माइनस A2 A1 माइनस A2। अब यहाँ पे चूंकि A1 A2 और AN AP में है विथ कॉमन डिफरेंस D, तो A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 और ये AN माइनस AN माइनस 1 इज इक्वल टू D, हम इसको D कहेंगे। अब आपके पास है, हम इसको लिखेंगे T1 बराबर अंडर रूट A1 माइनस अंडर रूट A2 और ये मेरा A1 माइनस A2 था वो इक्वल टू माइनस D, माइनस ऊपर में भी कॉमन ले लिए और ये माइनस माइनस कैंसिल आउट किए तो 1 बटा T अंडर रूट A2 माइनस अंडर रूट A1। सिमिलरली यानी हम उसी तरह फिर से कह सकते हैं T2 इज इक्वल टू जो होगा अंडर रूट A2 और अंडर रूट A3 बटा माइनस D इज इक्वल टू 1 बटा D और ये हो जाएगा अंडर रूट A3 और माइनस अंडर रूट A2। इसी तरह फिर से हम चलेंगे और ये जो वैल्यू मेरा होगा लास्ट में ये चलेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 1 बटा D अंडर रूट ये जो मेरा होगा AN और अंडर रूट AN माइनस 1 और सारे वैल्यू को सीक्वेंस को जोड़ेंगे तो ये मेरा सीरीज होगा और ये देखिए कैंसिल आउट होगा, ये इससे ये ऑटोमेटिकली ये कैंसिल होते चला जाएगा। जब ये कैंसिल होकर चलेगा तो ये कहेंगे T1 प्लस T2 डॉट डॉट प्लस Tn इज इक्वल टू 1 बटा D कॉमन हुआ और बच गया ये अंडर रूट AN माइनस अंडर रूट A1। ये मेरा इस वैल्यू का ये फॉर्मेट तैयार हुआ। अब देखते हैं इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ये AN और माइनस अंडर रूट A1 डिवाइडेड बाई D। अब यहाँ पे आपका आया T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट डॉट Tn बराबर जो मेरा वैल्यू बचा ये अंडर रूट AN माइनस अंडर रूट A1 बाई D कॉमन डिफरेंस, हम इसको कंजुगेट या रेशनलाइज कर देते हैं। ये आपके पास रेशनलाइज कर दिए यानी न्यूमरेटर में इसका अपोजिट साइन यानी अंडर रूट A1 अंडर रूट AN माइनस अंडर रूट A1, यहाँ पे अपोजिट साइन के साथ यानी प्लस और ये प्लस से ऊपर नीचे यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिए और इसके बाद हम ये देख लिए A माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये जो मेरा वैल्यू आएगा ये आएगा AN माइनस A1 डिवाइडेड बाई D ये अंडर रूट A1 प्लस अंडर रूट AN। ये AN मेरा लास्ट टर्म को हम लिख सकते हैं पहला टर्म यानी A1 और AN माइनस 1 इंटू D माइनस A1 डिवाइडेड बाई D ये अंडर रूट A1 प्लस अंडर रूट AN। इससे कैंसिल यानी T1 का जो मेरा वैल्यू आया अंडर रूट A1 प्लस अंडर रूट A2 अंडर रूट
A2 प्लस अंडर रूट A3 और डॉट डॉट प्लस एक बटा अंडर रूट an माइनस 1 अब प्लस अंडर रूट an इज इक्वल टू ये मेरा जो वैल्यू होगा n माइनस 1 इंटू डी और डिवाइडेड बाय डी अंडर रूट a1 और प्लस अंडर रूट a2 डी से डी कैंसिल होगा। तो ये जो मेरा वैल्यू यही तो मेरा प्रूफ करने का लिए कह रहा था कि ये मेरा वैल्यू होगा, यानी a1 a2 a3 डॉट डॉट an मेरा AP में है। तो दिस सीक्वेंस का सम यानी दिस सीरीज इज इक्वल टू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट a1 प्लस अंडर रूट an। अब आपके पास जो न्यूमेरिकल है कह रहा है कि pth टर्म ऑफ एन AP इज a। क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि pth टर्म ऑफ AP इज a और qth टर्म ऑफ AP इज b। मान लेते हैं AP का पहला टर्म x है और कॉमन डिफरेंस y है। मान लिया कि x मेरा पहला टर्म ऑफ AP हुआ और y मेरा कॉमन डिफरेंस ऑफ AP हुआ। तो हम जानते हैं कॉमन डिफरेंस बराबर pth टर्म माइनस qth टर्म बटा p माइनस q और ये वैल्यू होगा a माइनस b बटा p माइनस q। तो कह रहा प्रूफ करिए, we have to prove that SP plus Q यानी sum of P plus Q term is P plus Q by 2 और ये कह रहा है A जोड़ B प्लस A माइनस B बटा P प्लस Q। यही तो प्रूफ करना है। तो यहाँ पहला TPth टर्म मालूम है, Qth टर्म मालूम है, x मेरा पहला टर्म है, y मेरा कॉमन डिफरेंस है। तो कॉमन डिफरेंस का हम फॉर्मूला दिए थे इन जनरल TP माइनस TQ डिवाइडेड बाई P माइनस Q। अब यहाँ से प्रूफ करना है तो देखते हैं। इसको हम एडजस्ट कर दिए थे तो x 2x और ये Py प्लस Qy माइनस y और माइनस y 2y, हम इस y को इस साइड ले आते हैं तो a जोड़ b प्लस y बराबर 2x अब y कॉमन है तो p प्लस q माइनस 1 इंटू y यानी s p प्लस q बराबर p प्लस q बटा 2 आई 2x प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू y और दिस वैल्यू इज इक्वल टू a प्लस b प्लस y यानी p प्लस q बटा 2। ये मेरा हो गया पूरे का वैल्यू हम लिख सकते हैं a प्लस b प्लस y। अब y मेरा कॉमन डिफरेंस था p प्लस q बटा 2 जिसका वैल्यू हम जानते हैं y इज कॉल्ड TP माइनस TQ बटा P माइनस Q यानी TP तो यहाँ निकाले थे TP माइनस TQ यानी A माइनस B और P माइनस Q। चूंकि कॉमन डिफरेंस था मेरा TP माइनस TQ बटा P माइनस Q। दिस इज प्रूफ। यही तो प्रूफ करना है कि सम ऑफ P प्लस Q टर्म इज इतना। अब आपके सामने एक न्यूमेरिकल और प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें कह रहा है कि सपोज दैट a1 a2 a3 डॉट डॉट an are in AP and are the first n term a1 a2 a3 डॉट डॉट an are the first n term of AP यानी AP में है जिसका पहला टर्म a हो और कॉमन डिफरेंस d सच दैट a इंटू डी हमेशा पॉजिटिव यानी पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस का प्रोडक्ट 0 से बड़ा हो और Sn यहाँ पे लेट Sn 1/a1 इंटू a2 प्लस 1/a2 इंटू a3 डॉट डॉट प्लस 1/an माइनस 1 इंटू यानी Tn लास्ट से उसके पहले वाला टर्म इंटू लास्ट टर्म का प्रोडक्ट का सम। तो प्रूफ करना है कि पहला टर्म
और मेरा लास्ट टर्म यानी A1 इंटू AN और सम ऑफ n टर्म वो A और D पे डिपेंड नहीं करता है, यानी उस पे फ्री है। क्वेश्चन के अनुसार ये कह रहा है कि A1 और A2 A3 और ये मेरा AN मेरा AP में है, इसीलिए चूंकि पहला टर्म A भी दिया है यानी A1 बराबर है और D मेरा कॉमन डिफरेंस, तो क्लियर है कि A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 इज इक्वल टू AN माइनस वन इज इक्वल टू D से यहाँ पे AN जो निकाल लेंगे, AN बराबर जो मेरा होगा A1 यानी A पहला टर्म प्लस N माइनस वन इंटू D। ये यहाँ से हम तब यहाँ से बारी बारी से हम इसको T1 T2 T3 करके इसको ऐड करके SN फाइंड आउट करते हैं। देखते हैं, पहले तो SN निकालना पड़ेगा हमें। अब यहाँ पे हमें ये जो वैल्यू है T1 1/A1 इंटू A2, हम इसी को D बाई डी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों में इस तरह से करते हैं, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में इस तरह से करते हैं कि ताकि एक फॉर्म में आ जाए। इसी को हम लिख सकते हैं 1/D और ये कॉमन डिफरेंस को हम इसके अनुसार पहला दूसरा है इसीलिए A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाई A2 इंटू A1। अब इसे हम एक फॉर्म में तैयार कर लेते हैं। चलिए T1 बराबर 1/D हो जाएगा और ये A2 में 1/A1 इंटू A2 से और A1 में A2 इंटू A1 से, दोनों में A2 से A2 कटेगा, A1 से A1 मेरा कैंसिल आउट होगा। इसी तरह इसीलिए T1 यानी पहला जो हम तोड़कर लाए इस वैल्यू को कैलकुलेट करके, तो ये मेरा मिला 1/A1 और 1/A2। सिमिलरली इसी तरह हम कह सकते हैं T2 के लिए 1/D यानी A1 है, तो ये मेरा A2 और 1/, ये वैल्यू निकलेगा। इसी तरह T5 की बात करते हैं तो 1/D 1/D यानी A5 और A6। इसी तरह लास्ट की बात अगर चला जाए तो 1/D और 1/AN माइनस 1 और 1/AN। इससे तो आगे एक्सिप्ट नहीं करेंगे, यानी ये वाला वैल्यू कैंसिल आउट होगा। देखिए जो इसको सभी को ऐड कर देते हैं, ऐड करने से ये वाला वैल्यू इससे कट जाएगा, ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, ऐसे कटते चला जाएगा। तब ये मेरा जो वैल्यू आया देखा जाए, ये मेरा जो वैल्यू फाइंड आउट हो रहा है ये सम ऑफ n टर्म निकल रहा है। पहले ऐसे निकालना पड़ेगा 1/D और इसको हम LCM लेंगे A1 इंटू AN, ये होगा AN माइनस A1 और लास्ट टर्म बराबर हम लिख सकते हैं A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D और माइनस A1 और ये A1 इंटू AN, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा N माइनस 1 इंटू D और ये D इंटू A1 इंटू AN, ये मेरा कैंसिल होगा और ये होगा N माइनस 1/A1 इंटू AN। देन वी हैव टू प्रूव दैट, तब निकालना हमको प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट किसका निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है A1 गुना AN इंटू SN। ये A1 इंटू AN इंटू SN इज इक्वल टू N माइनस 1 और A1 इंटू AN, ये दोनों कट जाएगा। ये हम कह सकते हैं कि ये फ्री फ्रॉम, ये फ्री फ्रॉम हो गया A1 एंड AN। इसी को तो प्रूव करना है कि वी हैव टू प्रूव दैट कि A1 इंटू AN इंटू SN आपका पहला टर्म और लास्ट टर्म से फ्री है। इस तरह का न्यूमेरिकल। अब आपके पास एक न्यूमेरिकल ये है कि फाइंड द सम टू n टर्म ऑफ द सीरीज log a प्लस log a स्क्वायर बटा b log a क्यूब बटा b स्क्वायर अप टू n टर्म। इस सम ऑफ n टर्म, इस सीरीज का सम कितना होगा?
तो सबसे पहला तो मेरा सॉल्यूशन के तौर पर ये चाहते हैं कि पहला टर्म कौन है इस सीरीज का। तो पहला टर्म यहाँ पे देख लेते हैं, ये लॉग ए है। ये चेक करेंगे इसके कॉमन डिफरेंस से कि एपी में है या नहीं। तो डी बराबर नेक्स्ट माइनस प्रीवियस यानी लॉग ए स्क्वायर बटा बी माइनस लॉग ए इज इक्वल टू लॉग ए क्यूब बटा बी स्क्वायर माइनस लॉग ए स्क्वायर बटा बी। चूँकि देख लेना है लॉग ए के पावर एम इज इक्वल टू होता है एम लॉग ए। तो इसी तरह b बराबर जो निकलेगा देख लेते हैं, इसको लिख सकते हैं r लॉग ए बटा बी का एक फॉर्मूला ये होता है लॉग ए माइनस लॉग बी। उसके आधार पर हम इसे देख लेते हैं लॉग ए टू द पावर 2 माइनस लॉग बी और माइनस लॉग ए इज इक्वल टू यहाँ पे देख लेंगे लॉग ए क्यूब और माइनस लॉग बी स्क्वायर माइनस, तो ये हो जाएगा लॉग ए स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस लॉग बी। अब इसके अनुसार देख लेंगे, चूंकि ए के पावर एम इसके आधार पर ये हो जाएगा 2 लॉग ए माइनस लॉग बी और माइनस लॉग ए इज इक्वल टू 3 लॉग ए और माइनस 2 लॉग बी और माइनस 2 लॉग ए और प्लस लॉग बी। इसका वैल्यू आएगा 2 माइनस 1 इज इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग बी। इस साइड से भी 3 माइनस 2 ये लॉग ए और माइनस 2 और प्लस बी यहाँ पे हो जाएगा माइनस लॉग ए। यानी दिया हुआ सीरीज एपी में है जिसका पहला टर्म लॉग ए है और कॉमन डिफरेंस जो मेरा है लॉग ए माइनस लॉग बी, इसको हम लिख सकते हैं लॉग ए बाई बी। ये आपके पास है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो निकालना था सम ऑफ एन टर्म। तो चूंकि एन बराबर हम जानते हैं एन बाई 2, पहला टर्म प्लस एन माइनस 1 इंटू डी यानी लास्ट टर्म, पहला टर्म नहीं, यहाँ ये कर सकते हैं एन बाई 2 इंटू ए यानी 2 इंटू पहला टर्म प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ये कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म यहाँ एन बटा 2 और 2a पहला टर्म मेरा आया था लॉग ए प्लस एन माइनस 1 और डी मेरा आया था लॉग ए बाई बी। ये वैल्यू है, तो हम इसको लिख सकते हैं एन बाई 2, ये मेरा आया 2 लॉग ए प्लस एन लॉग ए बटा बी और माइनस लॉग ए बाई बी। यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे 2 लॉग ए आया और ये लॉग ए बटा बी को हम लिख सकते हैं लॉग ए माइनस लॉग बी। तो एन लॉग ए माइनस एन लॉग बी और इसको लिखेंगे माइनस लॉग ए और माइनस माइनस प्लस लॉग बी। यहाँ से आपका एन बाई 2 लॉग ए और ये लॉग बी का हो जाएगा लॉग ए और यहाँ से आ जाएगा दिस वैल्यू प्लस यहाँ से कर सकते हैं लॉग बी, एक साथ कर दिए। ये मेरा है प्लस एन कॉमन, तो जब ये कॉमन हो जाएगा तो ये एन कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा लॉग ए और माइनस लॉग बी। एक फॉर्मूला है लॉग ए इंटू बी बराबर होता है यहाँ पे, यानी इसको लिख सकते हैं लॉग ए बी, चूंकि लॉग ए इंटू बी बराबर लॉग ए प्लस लॉग बी, ये हो जाएगा एन लॉग ए। यही आपका आंसर आएगा सम ऑफ एन टर्म ऑफ दिस सीरीज। तो बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं। अब तो हम आपके पास नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, अर्थमेटिक मीन। मान लिया जाए ए बी सी ए पी में, तो उसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा और एन
टर्म इंसर्ट यानी एन अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करेंगे कोई दो क्वांटिटी के बीच, उससे रिलेटेड कैसा न्यूमेरिकल होता है जो हम देखते हैं।